भारत में आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में थी सीमा। लाई डिटेक्टर टेस्ट में खुला राज, यूपी एटीएस के हाथ पांव फूले। इधर सीमा को एटीएस ने उठाया, उधर बागेश्वर धाम में पहुंच गई अर्जी। धीरेन्द्र शास्त्री ने खोल दी पर्ची, भविष्यवाणी सुनकर सचिन का परिवार भी रह गया दंग। फ्रांस से लौटते ही पीएम मोदी के पास पहुंची सीमा हैदर की कहानी। मोदी ने कान पर लगाया फोन, सबसे खास जेम्स बॉन्ड को सौंप दी जांच की सारी जिम्मेदारी। बागेश्वर वाले बाबा ने सीमा पर क्या बोला जिससे पूरे रबुपुरा में खलबली मच गई। 10 दिन में करीब 5 लाख रुपए कमाए। भारत में सीमा की बातचीत किसी दलाल से हो रही थी जो जल्द ही उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट बनवाने वाला था। सीमा हैदर के चाचा और भाई का उसके भारत दौरे से ऐसा कनेक्शन मिला है जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। यूपी एटीएस के भी हाथ पांव फूल गए। इसी बीच बाबा बागेश्वर ने एक ऐसी पर्ची खोल दी जिसमें सीमा का जिक्र है। वहीं दूसरी तरफ यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ करने में लगी है। पूछताछ के दौरान सीमा ने ऐसे ऐसे राज उगल दिए जिन्हें जानकर खुद एटीएस की नींद उड़ गई। हैरानी की बात यह है कि सीमा जिस बेबाकी और कॉन्फिडेंस से हर सवाल का जवाब दे रही है, उससे टीम को शक हो रहा है कि कहीं सीमा को कोई ऊपर से गाइड तो नहीं कर रहा और उसे कब, कहां और कैसे, किस अंदाज में जवाब देना है और कहां चुप रहकर अपने आप को एक मजबूर, अबला और हिंदुस्तानी लड़के के प्यार में पागल बनी दीवानी के रूप में दिखाना है। बताया तो यह भी जा रहा है कि सचिन से पहले कई हिंदुस्तानी लड़कों के साथ सीमा बात करती थी। बीते सोमवार को भी यूपी एटीएस की टीम ने सीमा और सचिन से लगभग 8 घंटे पूछताछ की थी। यूपी एटीएस की टीम लगातार 2 दिनों से पूछताछ में लगी है। इस दौरान कई ऐसे राज खुलकर सामने आए जिससे सीमा पर शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। यूपी एटीएस के सामने अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। उनके सवाल सुनकर लोगों की जुबान लड़खड़ाने लगती है, लेकिन सीमा हैदर सपाट और साफ साफ शब्दों में एटीएस के हर सवाल का जवाब तपाक से दे रही है। एटीएस की टीम ने सीमा से अंग्रेजी कुछ लाइनें पढ़ने को कहा। टीम को शायद ये लगा था कि 5वीं कक्षा पास सीमा सही से शायद नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन सीमा ने ऐसी फराटेदार अंग्रेजी का प्रदर्शन किया कि अंग्रेज भी उससे अंग्रेजी की क्लास लेना शुरू कर दें। सीमा ने बिल्कुल सही तरीके से उन लाइनों को पढ़ दिया। उसका इस तरह से अंग्रेजी को साफ शब्दों में पढ़ना एटीएस की टीम के माथे पर पसीना ला रहा है। सिर्फ सीमा से ही नहीं, साथ में सचिन से भी पूछताछ की जा रही है। दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के सिर का दर्द इस बात से भी बढ़ा हुआ है कि आखिर सीमा भारत नेपाल बॉर्डर से आसानी से कैसे आ गई, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी सुरक्षा करती है। यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो सीमा कैसे नेपाल से भारत आ गई? ये सवाल सुरक्षा एजेंसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इधर एसएसबी भी सवालों के घेरे में घिरती दिख रही है कि उनसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अब सवाल ये कि क्या सीमा का सचिन के लिए उसका प्यार महज एक दिखावा है? क्या सीमा इमोशनल कार्ड खेलकर सहानुभूति लेना चाहती है और भारत में बसना चाहती है? सुरक्षा और जांच एजेंसियां इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई हैं। अंदर की खबर यह है कि प्लान बी के जरिए खुफिया एजेंसियां सीमा हैदर के राज खोलने की पूरी तैयारी में लगी है। अभी तक जो भी सीमा हैदर ने राज उगले हैं उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक जांच में सीमा के खिलाफ कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। भारत आने से पहले सीमा नेपाल में सचिन से मिली थी। उसके बाद वो सचिन के साथ एक होटल में रुकी थी। उस होटल के मालिक से भी एजेंसी जानकारी ले रही है। सीमा हैदर नेपाल के जिस ट्रैवल एजेंसी की सहायता से भारत आई है उसके बारे में भी जांच एजेंसी पता लगा रही है। अगर सीमा सच में कोई पाकिस्तानी एजेंट है तो उसे ट्रेनिंग भी दी गई होगी। अगर ऐसा होता है तो उससे सच उगलवाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जांच एजेंसियों ने सीमा को लेकर प्लान भी तैयार कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई सीमा हैदर कोई सीक्रेट एजेंट है या सचिन के प्यार में पागल होकर भारत आई है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।